हे दोस्तों, आज हम मर्चेंट नेवी के बारे में बात करेंगे। मर्चेंट नेवी और एक इंडियन नेवी दोनों में ही डिफरेंट होता है। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना इंडियन फोर्स का एक अलग डिपार्ट होता है। मर्चेंट नेवी जिसमें सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो काम करते हैं वो मर्चेंट नेवी के अंदर में आते हैं। कोई भी शिप के दो पार्ट होते हैं, जैसे इंजन और डेक। डेक पार्ट शिप का अपर पार्ट होता है और इंजन शिप का लोअर पार्ट होता है, जिसमें दो कोर्स हैं। जो मर्चेंट नेवी के सबसे जो टॉप कोर्स हैं वो दो ही हैं। जैसे एक तो बीएससी नॉटिकल साइंस, जिसमें लड़का आगे जाकर कैप्टन बनता है, और कैप्टन शिप के डेक पार्ट पर जॉब करता है, जो शिप का अपर पार्ट होता है, जो शिप को ऑपरेट वगैरह करते हैं। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग जो कोर्स है उससे शिप के इंजन पार्ट पे जॉब लगती है और उसमें हाईएस्ट रैंक आपकी चीफ इंजीनियर होती है। फिर हम बात करते हैं मर्चेंट नेवी के इंस्टीट्यूट्स की। मर्चेंट नेवी के कॉलेज डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड होते हैं, वैसे ही मर्चेंट नेवी के यानी कि मरीन के कोई भी कॉलेज डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होते हैं। डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहां पर आपको इसकी कॉलेजों की पूरी लिस्ट आपको वहां मिल जाती है। और फिर अगर बात करें मर्चेंट नेवी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें आईएमयू का नाम आता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। इसके कैंपस चेन्नई में है, चेन्नई में, कोलकाता और इसके अलावा मुंबई में है। चेन्नई में इसका बीएससी नॉटिकल साइंस और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग दोनों ही डिग्री बेस्ड कोर्सेज होते हैं। और इसके अलावा कोलकाता में इसका मेरी कॉलेज है, जहां पर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग होता है। और इसके अलावा मुंबई में इसके कैंपस टीएस चाणक्य, जहां से बीएससी नॉटिकल साइंस और इसके अलावा एलबीएस है। और भी कुछ इसके गवर्नमेंट कैंपस हैं जहां से डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा नॉटिकल साइंस के कोर्सेज। बाकी डिग्री बेस्ड कोर्सेज आपको मेन चेन्नई में, मुंबई और कोलकाता में इसके कैंपस आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके कोर्स में आ जाते हैं। कोर्स इसका बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, जो मरीन में जैसे डिग्री बेस्ड कोर्सेज की जो मैं बात कर रहा था, इसमें दोनों कोर्सेज, जैसे एक तो बीटेक मरीन और एक बीएससी नॉटिकल साइंस, दो कोर्स हैं। तो अभी जैसे इसकी जो एलिजिबिलिटी, जो क्राइटेरिया जो रहता है, आपको नॉर्मली 12th में आपका पीसीएम में 60% कंपलसरी है और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने कंपलसरी हैं। वो अभी 10th में या फिर 12th, दोनों में से किसी में आपका ये जरूर रहेगा। बीटेक मरीन आपका सेम 4 इयर्स का कोर्स है और इसके अलावा उससे बीएससी नॉटिकल साइंस वो 3 इयर्स का कोर्स रहेगा। और इसकी एज की जो बात करते हैं, एज इसकी 17.5 साल से 25 साल तक का वैसे इन्होंने लिखा हुआ है। डीजी शिपिंग की जो भी नॉर्म्स है इनके, मतलब तो उसके मुताबिक है। इसमें एक मेडिकल चीज को आप नोट करना, क्योंकि मेडिकल इसमें होता है। मेडिकल एक जो डीजी शिपिंग जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें आपका मेन बीटेक मरीन वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि कलर ब्लाइंडनेस इसमें नहीं होना चाहिए। और वो तो फिर भी जैसे आप एडमिशन से पहले, जैसे आपका एक बार मेडिकल टेस्ट होता है, तो उसमें आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि मेडिकल इसमें टेस्ट होगा ही होगा। इसमें जो रैंक वगैरह जो रहती है, जैसे आपका स्टार्टिंग जो जॉब लगता है वो आपका पहला 4th इंजीनियर का होता है कॉलेज पीरियड के बाद, फिर 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर और फिर चीफ इंजीनियर। बीएससी नॉटिकल साइंस में जो आपकी स्टार्टिंग रैंक होती है वो पहला आपका 3rd ऑफिसर होता है, फिर 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और हाईएस्ट रैंक कैप्टन होती है, जो डेक पे काम करते हैं, जो शिप को ऑपरेटिंग का काम करते हैं। और ये होता है जो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, जिसमें आपका हाईएस्ट रैंक चीफ इंजीनियर का होता है, जो इंजन डिपार्ट में सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो होती है। तो इस तरह आपका ये दोनों ही कोर्स होते हैं। इसमें एक चीज और बता दूं कि ये कोर्स में मर्चेंट नेवी के में हॉस्टल कंपलसरी रहता है, मतलब इसमें आपको हॉस्टल लेना ही होता है। अगर इनके कॉलेजों की फीस की बात करें तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का पर ईयर का फीस अप्रोक्स सभी कॉलेजों का अगर हम देखते हैं तो 2,50,000 से लेके 3,50,000 के बीच में पर ईयर का फीस होता है। तो इसमें आपका, जैसे आपको मैंने बताया कि हॉस्टल इंक्लूड होती है, कॉलेज का आपका ट्यूशन फीस वगैरह, कुछ यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह और भी मतलब लगभग सारी चीजें आपका इसी में इंक्लूड होती है। जैसे कुछ स्टेशनरी वगैरह भी देते हैं, तो कुछ एग्जाम फीस वगैरह भी आप ही की इसी में आ जाती है। और आपका मेस वगैरह तो इसमें होता ही है। तो दोनों कोर्स का फीस सेम रहेगा। जैसे अगर हम बीटेक मरीन करते हैं तो ये 4 साल का लगभग जो इसका फीस होगा वो 10 लाख से 14 लाख के बीच का इसका फीस होगा। और बीएससी नॉटिकल साइंस में 3 साल का जो कोर्स होता है, इसके अंदर में आपका जो फीस लगेगा वो आपका लगभग
7.5 लाख से लेके 10 लाख के अराउंड, 10.5 लाख के अराउंड आपका बीएससी नॉटिकल साइंस का टोटल फीस रहेगा। इसमें आपका पूरा कंप्लीट सभी तरह की सारी फीस इसमें आपकी इंक्लूड हो जाती है। और ये फिर कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि कुछ कॉलेजों का फीस थोड़ा कम होता है और किसी का थोड़ा हाई, जो भी मैंने आपको बताया, लेकिन रेशियो ये रहता है जो आपको एवरेज जो मैंने आपको बताया। मर्चेंट नेवी में सैलरी शायद काफी अच्छी सैलरी मानी जाती है, जो मर्चेंट नेवी में सैलरी आपको जो मिलती है। इसमें आपको डेक और इंजन दोनों ही पार्ट का जो एक सैलरी जो चार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपका डेक पार्ट में जो पहला रैंक होता है 3rd ऑफिसर का होता है। हालांकि इससे पहले भी आपका एक बेसिक रैंक होता है डेक कैडेट, और इंजन पार्ट में आपका जूनियर इंजीनियर होता है, मतलब स्टार्टिंग पे। तो उस बेस पे आपका सैलरी लगभग 40 से 50 हजार रुपये आप अंदाजन मानकर चलिए डेक कैडेट पे, डेक के लिए। और इंजन के लिए जो जूनियर इंजीनियर होता है 40 से 50 हजार का अराउंड आपका सैलरी रहता है। और फिर उसके बाद आता है जैसे कि डेक पे 3rd ऑफिसर और 4th इंजीनियर, तो इनका सैलरी लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में रहेगा। और फिर 2nd ऑफिसर से इधर 3rd इंजीनियर का सैलरी लगभग आपका 2 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में रहता है लगभग सैलरी। और फिर इसके बाद डेक पे आपका चीफ ऑफिसर का जो सैलरी रहता है, चीफ ऑफिसर या फिर आपका 2nd इंजीनियर, तो इनका सैलरी लगभग 4 लाख से 4.5 लाख के बीच में रहता है। मतलब आप इससे ज्यादा ही मानिए, मतलब इतना सैलरी एक बेसिक मर्चेंट नेवी में रहता है। ये मंथली सैलरी है, मतलब इतना रहता है। और ये ऑफिसर जो भी हैं, ये जैसे चीफ ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, 3rd ऑफिसर, ये डेक पार्ट में रहते हैं। और इंजीनियर 2nd एंड 3rd इंजीनियर, 4th इंजीनियर और बाकी से जूनियर इंजीनियर, ये सब इंजन पार्ट पे रहता है। और डेक पार्ट पे सबसे हाईएस्ट रैंक कैप्टन की होती है, और इंजन पे सबसे हाईएस्ट चीफ इंजीनियर की रहती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी। इनका सैलरी लगभग सेम तो रहता है, लेकिन कैप्टन का थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर आप बेसिक देखोगे तो कैप्टन का सैलरी थोड़ा ज्यादा रहता है, यानी कि फिर भी आप मानकर चलो कि 5 लाख से 5.5 लाख का अराउंड मंथली सैलरी रहता है कैप्टन का और चीफ इंजीनियर का जो भी रहता है बेसिक। और फिर ये आपके कंपनीज पे भी डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज इससे ज्यादा भी पे करती है और कुछ आध कंपनी इससे थोड़ा कम भी पे करती है। वैसे सारा सैलरी आपका डॉलर्स में रहता है, टैक्स फ्री रहता है। इंडिया से बाहर ही आपको ज्यादातर जॉब रहता है, क्योंकि ये जो लाइन है वो इंडिया से बाहर ही रहता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स के जो भी काम होते हैं, जो भी इस तरह का जो वर्क होता है, वो एक दूसरे देश के बीच में रहेगा कोस्ट, तो इसीलिए ये सैलरी आपकी डॉलर्स में रहती है। और अच्छा, मतलब इसमें अच्छा अर्न कर पाओगे। देखो आपको बेसिक में बताऊं आपको तो इस तरह रहेगा। की प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, कॉलेज की प्लेसमेंट तो नॉर्मली जैसे अगर स्पॉन्सरशिप बेस पे जा रहे हो आप, तो आपका प्लेसमेंट 100% हो जाता है। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि जैसे अगर आप कोई भी कंपनी का एग्जाम देख के जा रहे हो, तो फिर आपका प्लेसमेंट 100% आपको मतलब मिल जाता है। और इसके अलावा जैसे अगर आप नॉर्मल कॉलेज से स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपका प्लेसमेंट रेशियो जैसे कॉलेज से ही पास आउट हो जाते हैं, वैसे स्टूडेंट ऐसी दिक्कत नहीं आती है, प्लेसमेंट्स मिल जाती है। यानी कि तो 70-80% यानी कि मानते हैं कि कॉलेज से बच्चे प्लेसमेंट ले लेते हैं। लेकिन फिर भी देखो क्या होता है कि बेसिक जो भी कंपनीज वगैरह आती है, तो उनके इंटरव्यूज वगैरह या फिर जो भी उनके बेसिक कुछ रिटर्न होते हैं, तो वो आपको क्लियर तो करना ही पड़ता है। आपको नॉर्मली बताऊं तो कि जो आपका बीटेक सेशन है, टोटल पूरा इंजीनियरिंग का पीरियड है, तो आपका अगर नॉर्मल एक एवरेज मार्क्स भी आपका बनता है, तो आपको प्लेसमेंट्स लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। इसमें आपका स्टार्टिंग पे जैसे कॉलेज पीरियड के बाद आपका ट्रेनिंग होता है। जैसे ट्रेनिंग का मतलब है कि एक तरह से इंटर्नशिप होता है। जैसे आपका बीएससी नॉटिकल साइंस का कोर्स जो 3 साल का रहेगा, 3 साल के बाद इसमें 1 साल का ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप होता है। यानी कि वो ट्रेनिंग का मतलब है प्लेसमेंट। वो ट्रेनिंग मिलने के बाद फिर आपका जैसे पहला रैंक जो आपको मैंने बताया कि 3rd ऑफिसर का होता है, और वो ट्रेनिंग को ही हम बोलते हैं डेक कैडेट, यानी कि एक स्टार्टिंग जो रैंक होती है। वैसे इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जैसे आपका 4 साल का कॉलेज पीरियड हो जाता है, और फिर उसके बाद आपका 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप होता है। तो उसमें आप एक तरह से जूनियर इंजीनियर का आपका रैंक होता है। और फिर उसके बाद आपका पहला रैंक वही 4th इंजीनियर के बाद स्टार्ट हो जाता है, 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, ऐसे रहता है। तो ये सभी स्टेप मतलब आगे से आगे प्रमोशन आपका इस तरह आपको मिलता है। और जैसे अगर हम देखते हैं तो कंपनी सारा इंडिया से बाहर का ही है, सभी ज्यादातर कंपनियां इंडिया से बाहर की होती है। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की भी हैं, आप गवर्नमेंट की जॉब भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा जैसे आपका सैलरी डॉलर्स में रहता है, ये बेसिक है। आपका जो भी शिप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जैसे इसमें एक शिप में 2 पर्सन जॉब करते हैं और वो अल्टरनेट जॉब करता है। जैसे अगर आप थर्ड ऑफिसर की बात करें तो थर्ड ऑफिसर एक स्टेप में 2 होते हैं। जैसे मतलब एक 6 मंथ्स का एक ऑन ड्यूटी में रहेगा तो फिर 6 मंथ्स के लिए दूसरे ऑफिसर ऑफ ड्यूटी में रहता है। इस तरह का आपका एक रेशियो रहता है। ये जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है वैसे ही आपके कॉन्ट्रैक्ट भी छोटे होते जाते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर 4 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर 2 मंथ्स के। जैसे कि कैप्टन और चीफ इंजीनियर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 1-2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो मतलब इजी होता है। अभी जैसे ऑफ पीरियड पे सैलरी मिलता है या नहीं, तो देखो कुछ कंपनियां ऑफ पीरियड पे भी सैलरी देती है, 100% नहीं, कुछ कम देती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी आप उस पर निश्चिंत रहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो क्या आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जैसे मतलब 1 महीने का जैसे कैप्टन का 1 महीना ऑन और 1 महीना ऑफ रहता है, तो ऑफ पीरियड पे भी सैलरी मिलती है। वो कंपनीज पे डिपेंड करता है कि वो आपको पूरा 100% दे रही है या कुछ कम दे रही है, तो इस तरह का रहता है। तो प्लीज मेरा वीडियो आप लाइक और शेयर कीजिए। Thank you. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.